नमस्कार दोस्तों, द डिक्टेशन हब पर आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन मानक आशुलिपि से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। विराम। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहाँ पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। विराम। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। विराम। उसके बाद सन 1960 में कटक जिले में चक्रवात आया। विराम। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। विराम। कटक जिले के भी कुछ हिस्से में क्षति हुई है। विराम। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरी जिले में 26 तारीख को जब चक्रवात हुआ तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहाँ पर जाएं या कुछ मंत्रियों को भेजें, लेकिन वह तत्काल वहाँ पर नहीं गए। विराम। 1 महीना इस तरह से हो गया। विराम। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहाँ पर गए हैं। विराम। स्थिति की भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघर हुए हैं और करीब करीब 4,80,000 एकड़ जमीन पूरे धान की फसल, जो कि एकमात्र वहाँ की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। विराम। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। विराम। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहाँ राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वहाँ और कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता। विराम। आपको यह भी पता है कि वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई काफ़ी पीछे पड़ गई है। विराम। हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल गिर चुके हैं। विराम। इसलिए वहाँ के बच्चों की फीस माफ़ की जाए और परीक्षाएं कुछ समय के लिए स्थगित की जाए। विराम। स्टॉप। तो दोस्तों, यह थी आज की डिक्टेशन। उम्मीद है आपको यह डिक्टेशन
पसंद आई होगी। ऐसी ही और डिक्टेशंस के लिए द डिक्टेशन हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।